अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमा कचौरी बनाने की रेसिपी और बहुत ही मज़े की ये बनती है और इनके लेयर्स आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होती है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। चलिए रेसिपी करते हैं जल्दी से स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें डालना है पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल और जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करें 1 हरी मिर्च और इसको आपने थोड़ी-सी बारीक चॉप करके शामिल करनी है या फिर पेस्ट भी डाल सकती हैं। और साथ ही में डाल देंगे 2 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। थोड़ा-सा इसे फ्राई करेंगे और फ्लेम आपने ध्यान रखना है कि लो में ही रखना है। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है कीमा। तो मैंने यहाँ पे मटन का कीमा ही इस्तेमाल किया है और बस इसे हमने भून लेना अच्छी तरह से। फ्लेम को इस टाइम पे आप हाई कर दें और कीमे को अच्छी तरह से भून लें। आप कोई सी भी मीट इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे वो चिकन की ही क्यों ना हो। और बस अच्छी तरह से आपने इसे भून लेना है और इस तरह से देखें इनकी जो कलर है वो चेंज हो जाएँगी और इनकी खुद की जो है वो पानी रिलीज़ हुई है, तो इसमें शामिल कर देंगे हम चिली फ्लेक्स। साथ में डाल देंगे 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। इसमें शामिल करिए रेड चिली पाउडर और साथ ही में इसमें डालेंगे क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर। और इसमें मैं शामिल करूँगी अब 1 टीस्पून तकरीबन हमारा है ये धनिया पाउडर और इससे एक बहुत ही अच्छी-सी टेस्ट आती है। साथ ही में नमक शामिल कर दें हस्ब ज़रूरत और बस इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करनी है। पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है। पहले हम मसालों को थोड़ा-सा भून लेंगे। कीमा वैसे तो बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है। आप इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर दें और मसालों के साथ इसे अच्छी तरह से पका लें और ये जब थोड़ी-सी ड्राई हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे प्याज़। साथ ही इसमें डाल देंगे बारीक चॉप की हुई कोरिएंडर और अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर देनी है। और ये मिक्सचर हमारी जो है वो थोड़ी-सी ड्राई साइड में रहेंगी क्योंकि हमने इसे स्टफ़ करनी है कचौरियों में। और लास्ट में इसमें शामिल कर देंगे लेमन जूस। इससे जो टेस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। थोड़ी-सी खट्टी-सी टेस्ट आती है और बहुत मज़े की लगती है। बस इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर देनी है और ये मज़ेदार सी हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो चुकी है। इनको रख दें एक साइड में ताकि ये कूल हो जाए। कचौरी के लिए हम डो तैयार करते हैं। तो सबसे पहले एक बोल में शामिल करें 2 कप मैदा यानी कि ये है रिफाइंड फ्लावर और तकरीबन इसमें डाल देंगे 2 टू 3 टेबलस्पून घी और घी का इस्तेमाल करें इस डो को बनाने के लिए, ऑयल यूज़ नहीं करें। इससे जो हमारी डो है वो बहुत अच्छी बनेगी, यानी कि कचौरियाँ जो है वो बिल्कुल खस्ता बनेंगी। साथ में नमक शामिल करें। तो बस ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देनी है। घी आपने अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करना है ताकि अच्छी तरह से ये बिल्कुल कंबाइन हो जाए मैदे में। अब हम पानी शामिल करेंगे थोड़ा-थोड़ा करके और एक डो हमने तैयार करनी है। डो बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी, तो तकरीबन आपको 4 से 5 मिनट लग सकते हैं इसे अच्छी तरह से नीट करने में और नॉर्मल टैप वाटर का ही इस्तेमाल करें। डो अच्छी तरह से जब नीट हो जाए, तो आपने इसे लास्ट में कवर करके रख देनी है ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें इसी तरह। अब एक बोल ले लें, इसमें शामिल करें तकरीबन 3 टू 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और इसमें हम शामिल करेंगे घी। अच्छा, यहाँ पे हम जो है वो पेस्ट तैयार कर रहे हैं, जो कि कचौरियों में हम अप्लाई करेंगे। तो घी शामिल करें, घी यहाँ पे मेल्ट कर लिया था मैंने और ये रूम टेम्परेचर में है, तो थोड़ा-थोड़ा शामिल करें और अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर देनी है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। इसके बाद इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़ी सेट हो जाए और इसके बाद इसे अप्लाई करेंगे। तो इसे आपने फ्रीज़र में रख देना है कम से कम 2-3 मिनट के लिए। डो हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, तो क्लिम रैप को मैं रिमूव कर रही हूँ और थोड़ा-सा आपने इसे नीट कर लेना है कि मज़ीद और ये सॉफ्ट हो जाए और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट डो बन के तैयार हुई है। इनको अब हम निकाल लेंगे और इनके हमने डिवाइड कर लेने हैं पोर्शंस। तो जितने भी बड़े साइज़ की आप कचौरियाँ बनाना चाहती हैं, उतनी आपने डिवाइड कर लेनी है। तो इस डो से तकरीबन आपकी 8 कचौरियाँ बन के तैयार हो जाएँगी। अब ये अच्छी तरह से मैंने बेल लिया है और इसके बाद हमने जो पेस्ट तैयार की थी वो लगानी है और आप देख सकते हैं पेस्ट बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो थोड़ा-सा आपने इसे मिक्स करनी है तो स्मूथ हो जाएँगी और बस आपने इतना थोड़ा-थोड़ा करके ही लगाना है और पहले आपने इस तरह से फ़ोल्ड करनी है। जिस तरह से आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है बस इस तरह से फ़ोल्ड करती जाए। तो एक फ़ोल्ड यहाँ पे हो चुकी है। इस तरह से ही हमने तमाम बना के तैयार करने हैं और लाज़मी आपने जो पेड़ तैयार किए हैं उनको आपने कवर करके रखना है ताकि वो ड्राई नहीं हो।
अब इस तरह से हमने इसे कवर कर देनी है और ये दूसरी भी मैं आपको शो करती हूँ। पहले आपने अच्छे से बेल लेना है, इसके बाद आपने पेस्ट अप्लाई करनी है अच्छी तरह से और फिर इस तरह से आपने इसे फ़ोल्ड दे देनी है। तो जैसे आपको नज़र आ रही है बस इस तरह से करते जाएँ, तो आपके एक-एक करके सारे पेड़े बन के तैयार हो जाएँगी और सारे मैंने इस तरह से कवर के ही रखे हैं। अब हमने इसे सेकंड फ़ोल्ड देना है, तो मैं इसे थोड़ा-सा बेल लूँगी पहले। चारों साइड से आपने इसे थोड़ा-सा बड़ा कर लेना है और इस टाइम पे आपने पेस्ट अप्लाई नहीं करनी क्योंकि एक बार हमने कर लिया है, तो दूसरी बार करने की ज़रूरत नहीं। और इस तरह से बस आपने इसे फ़ोल्ड देना है और इस तरह से जब आप करते जाएँगे तो आपकी लेयर्स जब आप देखेंगे फ्राई होने के टाइम पे कितनी मज़े की होंगी और बिल्कुल क्रिस्पी। तो सारे इस तरह से आपने कर लेने हैं। अब आती है लास्ट स्टेप जिसमें हम एक पेड़े लेंगे, इसे हमने बेल लेना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे स्टफिंग और स्टफिंग बिल्कुल ड्राई है और बिल्कुल अच्छी तरह से ये कूल हो चुकी है। तो जितनी आपने शामिल करनी है उतनी डाल दें। तो एक जनरस अमाउंट आपने इसमें शामिल करनी है और फिर इस तरह से ही आपने इसे फ़ोल्ड करते जाना है, चारों साइड से प्रॉपर्ली बंद करें ताकि ये फ्राई करने के टाइम पे बिल्कुल भी ना खुले। स्टेप्स बहुत ही आसान है, बस आप फ़ॉलो करते जाएँ तो मज़ेदार कचौरियाँ आपकी बन के तैयार होंगी और यकीन मानें कि ये बाज़ार वाली से तो काफ़ी बेटर बनती है। बस आपने इसे क्लोज़ अच्छे से करना है ताकि ये फ्राई होने के टाइम पे बिल्कुल भी खुले नहीं। तो प्रॉपर्ली सील करें और थोड़ा-सा स्ट्रेच करते जाएँ ताकि ये सील हो जाए आराम से। डो हमारी सेट हो चुकी है अच्छी तरह से तो बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होंगी। सारे को मैंने कवर करके रखा है। अब हमने एक लेना है और हाथों की मदद से या फिर आप रोलिंग पिन से ही थोड़ा-सा फ्लैट कर दें और इस टाइम पे मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था और फ्लेम यहाँ पे आपने बिल्कुल लो में रखनी है। यहाँ पे हमारी जो ऑयल है देखिए इस तरह से होनी चाहिए। बिल्कुल ये ठंडा है यानी कि बिल्कुल लो फ्लेम में मैंने रखा है और एक साइड से कचौरियों को फ्राई होने में तकरीबन 5 मिनट लगेंगी। और जब आप कचौरियाँ इसमें शामिल करेंगी तो 5 मिनट के बाद वो खुद ब खुद ऊपर फ्लोट करने जाएँगी। 5 मिनट के बाद जब इनमें एक साइड से कलर आ जाए तो आपने इसे फ्लिप कर देना है और उससे पहले आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करनी है। तो बस एक साइड से कलर जब आ गई थी तो मैं इसे फ्लिप कर रही हूँ और बस सारे को मैं कर दूँगी। और फ्लेम आपने बिल्कुल यहाँ पे लो में ही रखनी है, हाई नहीं करना वरना फिर एकदम से कलर आ जाएगी इनमें और अंदर से ये कच्ची रह जाएँगी। तो तकरीबन 10 मिनट लगेंगे सारी कचौरियों को फ्राई होने में और बहुत ही बेहतरीन सी ये बन के तैयार हो चुकी है। इनको हम निकाल लेते हैं और निकाल के किसी भी आप टिश्यू पेपर पे निकाल लें और इनकी लेयर्स चेक करिए कितनी मज़े की है ये। बिल्कुल लग रही है कि जैसे कि हमने बाहर से ख़रीदा है। सारी इसी तरह से बना के तैयार कर लें। तो हमारी बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार सी कचौरियाँ बन के तैयार हो चुकी है। तो रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें इफ्तार के टाइम पे इंशाअल्लाह बहुत अच्छी लगेंगी सभी को और साथ ही ये बहुत ही क्रिस्पी होती है। इसे आप हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगेंगी। ट्राई करें और मुझसे अपने फीडबैक भी लाज़मी शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलूँगी बहुत जल्द एक नई रेसिपी में। और मैं आपको यहाँ पे चेक करवाती हूँ कितनी मज़े की ये बनी है और कितनी ज़्यादा ये खस्ता बन के तैयार हुई है। तो चलिए एक ट्राई करते हैं। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो ट्राई करें और रिव्यूज़ भी ज़रूर शेयर करें। मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।